बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आ जाइए बच्चों, अपनी अपनी किताबें खोलकर बैठ जाइए, क्योंकि आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे हमारा अध्याय 3, जिसका नाम है वनस्पति प्रेमी डॉक्टर बसु के बारे में। ठीक है, तो आइए बच्चों पढ़ते हैं। एक बहुत ही ज्यादा अच्छा अध्याय जिसमें हम जानेंगे वनस्पति प्रेमी डॉक्टर बसु के बारे में। आइए बच्चों इसे शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसका पाठ प्रवेश पढ़ लेते हैं कि हमें इस पाठ में क्या क्या बताया जा रहा है। चलिए देखिए, ये है आपका पाठ प्रवेश। देखो, प्रस्तुत पाठ में भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु के बाल अवस्था का वर्णन किया गया है। वे बचपन से ही पक्षियों, जानवरों और जलीय जीवों की कहानियां सुनते हुए बड़े हुए हैं। इन कहानियों के कारण ही इनके मन में प्रकृति की संरचना पर अनुसंधान करने की गहरी रुचि जागी। तो बच्चों समझ आया। देखिए, इनके बचपन का ये सारा कुछ जो है यहाँ पे विवरण किया गया है। आइए बच्चों इसे पढ़ना शुरू करते हैं। देखो, चित्र देख रहे हो बच्चों, यहाँ पे ये जो बच्चा है ना, कोई और नहीं, डॉक्टर बसु है ये। ठीक है, आइए अब हम इसे पढ़ना शुरू करते हैं। देखो, एक बार संध्या के समय एक बालक अपने घर में गेंद से खेल रहा था। संध्या यानी कि शाम। ठीक है, तो वो एक गेंद से खेल रहा था। तभी उसकी गेंद उछलकर बगीचे के पौधों में जा गिरी। जब बालक एक लकड़ी से अपनी गेंद बाहर निकालने लगा, तभी उसकी माँ ने कहा, देखिए क्या कहा, बेटा पौधे सो गए हैं, उन्हें मत जगाओ, गेंद कल सुबह निकाल लेना। इस प्रकार से जो है उसकी माँ ने कहा। अब देखो, माँ की बात सुनकर बालक को अचंभा हुआ, यानी कि उसे हैरानी हुई। वह सोचने लगा कि अगर पौधे सोते जागते हैं तो उनमें हमारी तरह प्राण भी होते होंगे, है ना। इस प्रकार से वो सुनकर देखिए ये सारी बातें सोचने लगा कि अगर वो सोते हैं, जागते हैं, तो फिर उनमें हमारी तरह प्राण भी होंगे। जब भी बालक पौधों को पानी देता, वह सोचता था, क्या पौधे पानी और भोजन पाकर प्रसन्न होते हैं? क्या आकाश में उमड़ते बादलों को देखकर वे भी खुशी और आनंद से नाच उठते हैं? फिर तो फूलों को तोड़ने पर या तेज आंधी में डालियों के टूटने पर पेड़ पौधों को भी दर्द होता होगा, है ना। आंधी यानी कि बच्चों जो तेज हवा चलती है उसे कहते हैं। ठीक है, तो ये जो बच्चा है, देखिए तभी से देखिए बचपन से ये सोच रहा है कि मतलब अगर उनमें प्राण होते हैं तो फिर इनका देखिए, अगर हम इन्हें फूल तोड़ते हैं या फिर इनकी तेज हवा आंधी से इनकी डालियां टूट जाए तो फिर इन्हें दर्द भी होता होगा। जिस प्रकार हमें चोट लग जाती है तो हमें भी तो दर्द होता है ना। वो ये बच्चा सोचता है। अब आगे देखिए, यही बालक जब बड़ा होकर वैज्ञानिक बना, तब उसने पेड़ पौधों के बारे में कई विचित्र बातों का पता लगाया। देखिए, विचित्र यानी कि अनोखी। ठीक है, उसने खोज की और सिद्ध किया कि पेड़ पौधों के जीवन में भी बहुत सी बातें हमारी ही तरह होती हैं। इस बालक की नई खोज से संसार आश्चर्यचकित रह गया। देखिए, खोज यानी कि जैसे कि उसने जो भी क्या किया था बच्चों, यहाँ पे ढूंढा था। ठीक है, पेड़ों के बारे में, उनके और प्रकृति के बारे में, उनके शरीर के बारे में। ठीक है, तो देखो अभी जो बालक है, देखिए उसने अपनी खोज के अनुसार जो है, खोज के हिसाब से उसने यही बताया कि जो पौधे हैं बच्चों, उनके जीवन में भी कई सारी ऐसी प्रक्रियाएं हैं बच्चों जो वैसी होती है जैसे कि मनुष्यों के जीवन में। अब देखिए, और बच्चों ये सारी खोजों को सुनकर जो है लोग आश्चर्यचकित हो गए। क्या तुम इस बालक को जानते हो? इस बालक का नाम था जगदीश चंद्र बसु। तो देखिए ये वही है जिनके बारे में हम ये अध्याय पढ़ रहे हैं। अब देखिए, जगदीश चंद्र बसु का जन्म 30 नवंबर 1858 में ढाका जिले के मेमन सिंह, यानी कि देखिए इसे हम अब क्या कहते हैं बच्चों, बांग्लादेश, ठीक है, नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है बच्चों, इस दिनांक को याद रखिएगा। बालक जगदीश चंद्र की प्रारंभिक शिक्षा गांव की ही एक पाठशाला में हुई। प्रारंभिक यानी कि बच्चों शुरुआती। ठीक है, पाठशाला में किसानों के कई बेटे उसके साथी थे। वे सभी बालक प्रायः खेती बाड़ी और पौधों के बारे में बातचीत करते रहते थे, है ना बच्चों। इससे जगदीश की रुचि भी पेड़ पौधों में बढ़ती गई। ठीक है बच्चों, जिस विद्यालय में पढ़ते थे वहां के जो किसान के बच्चे थे, वो जब आपस में बातें करते थे पेड़ पौधों के बारे में, खेती बाड़ी के बारे में, तो ये बातें सुनते सुनते जगदीश चंद्र बसु के मन में भी जो है इनके पेड़ पौधे के प्रति जो है वो उनकी जो रुचि थी बच्चों उसमें बढ़ती चली गई। अब आगे देखो, जब वे 13 वर्ष के हुए तो उन्हें कोलकाता के सेंट जोबिया कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजा गया। कहाँ बच्चों? सेंट, देखिए यहाँ पे जोबिया के कॉलेज में भेजा गया। ठीक है, अब देखो वहां से पढ़ाई पूरी कर वे इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड में रहकर उन्होंने विज्ञान की अच्छी शिक्षा प्राप्त की। फिर स्वदेश लौटा, यानी कि फिर वो वापस भारत आ गए। यहाँ उनकी कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति हो गई। उस समय हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, यानी कि अंग्रेजों के अधीन था उस समय। जगदीश चंद्र बसु को अब अंग्रेज अध्यापकों से कम वेतन मिला।
तो उनके स्वाभिमान को बहुत ठेस पहुंची, यानी कि स्वाभिमान यानी कि उनका जो आत्मसम्मान था उनको बहुत ही ज्यादा ठेस पहुंची, क्योंकि वहां पे जो और अंग्रेज अध्यापक थे उनको ज्यादा वेतन दिया जाता था, इनको कम दिया जाता था। अब देखो, उन्होंने कहा या तो मुझे भी पूरा वेतन दिया जाए, वरना मैं बिना वेतन के ही काम करूंगा, ऐसा उन्होंने कहा। लगातार 3 वर्षों तक वे उस कॉलेज में बिना वेतन के कार्य करते रहे। अंत में कॉलेज के अधिकारियों को उनके सामने झुकना पड़ा और उन्हें अंग्रेज अध्यापकों के बराबर ही वेतन दिया जाने लगा। तो देखो बच्चों, समझ आ रहा है, यानी कि जगदीश चंद्र बसु ने क्या किया, 3 वर्ष तक, देखिए उन्होंने लगातार 3 वर्षों तक जो है बच्चों बिना किसी वेतन के कार्य किया, और फिर अंत में जो है वहां के जो अधिकारी थे, कॉलेज के अधिकारियों को उनकी बात माननी ही पड़ी, ठीक है, और उनको बिल्कुल अंग्रेजों जो अध्यापक थे बच्चों उनकी बराबरी से ही उनको वेतन दिया जाने लगा। अब देखिए, जगदीश चंद्र ने जब यह अद्भुत खोज की, अद्भुत यानी कि अनोखी खोज की कि पेड़ पौधों में प्राण होते हैं, ठीक है, कि पेड़ पौधों में भी प्राण होते हैं, वे भी हमारी तरह सुख दुख का अनुभव करते हैं। अनुभव यानी कि बच्चों जैसे कि उन्हें भी महसूस होता है। तो लोगों को उनकी बात पर विश्वास नहीं हुआ, यानी कि उन्हें भरोसा ही नहीं हुआ। अतः बसु ने इसे सिद्ध करने का निश्चय किया। सिद्ध यानी कि उन्हें प्रमाण चाहिए था, ठीक है, उन्होंने प्रमाण खोजने का निश्चय कर लिया। उन्होंने पौधों की वृद्धि नापने, चोट लगने और मरते समय पौधों में होने वाले कंपन को दिखाने आदि के यंत्र बना डाले। देखिए बच्चों, उन्होंने इतनी सारी चीजें बना डाली थी जिससे ये सिद्ध हो जाएगा कि हाँ, पेड़ पौधों में भी प्राण होते हैं। अब आगे देखो बच्चों, इतना ही नहीं, उन्होंने पौधों के कष्ट और उनकी मृत्यु के दृश्य पर्दे पर भी दिखाए। उन्होंने जीवित पौधों में विद्युत की एक हल्की सी लहर दौड़ाई तो पर्दे पर पौधे का कांपना और तड़पना साफ साफ दिखाई देने लगा। ठीक है बच्चों, यानी कि पौधे में उन्होंने क्या किया, एक विद्युत की जो भी हल्की सी विद्युत को उन्होंने चलाया, उसमें लहर दौड़ाई, ठीक है, तो क्या हुआ, वो कांपने लगे, है ना, तो वो साफ साफ दिखाई दे रहा था। अब देखिए, धीरे धीरे वह पौधा मर गया। इन दृश्यों को साक्षात देखकर लोग आश्चर्यचकित हो उठे। देखिए, साक्षात यानी कि अपने सामने देखकर, ठीक है, अपने सामने सब कुछ चलता हुआ देखकर वो आश्चर्यचकित हो गए। डॉक्टर जगदीश चंद्र वनस्पति जगत की इन खोजों के कारण विश्व भर में प्रसिद्ध हो गए। ठीक है, यानी कि बहुत ज्यादा वो, आप कह सकते हैं, उन्हें सब लोग जानने लगे। वे ऐसे पहले भारतीय वैज्ञानिक थे जिनका नाम विश्व भर में फैल गया। लंदन विश्वविद्यालय ने उन्हें डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि देकर सम्मानित किया। उपाधि यानी कि बच्चों सम्मान, ठीक है, तो वहां की जो देखिए क्या थे बच्चों, लंदन के विश्वविद्यालय में क्या हुआ, फिर उन्हें डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि देकर सम्मानित किया गया। फिर पेरिस में डॉक्टर बसु का भाषण सुनकर जब पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा तो स्वामी विवेकानंद ने डॉक्टर बसु को अपने गले से लगा लिया। तो देखिए बच्चों, डॉक्टर बसु को किसने बच्चों, यहाँ पे देखिए विवेकानंद थे, स्वामी विवेकानंद ने उन्होंने अपने गले से लगा लिया। उन्होंने बसु को भारत का वीर पुत्र कहकर उनकी प्रशंसा की। तो बच्चों देख रहे हैं चित्र, देखिए इस सभा में देखो, यहाँ पे स्वामी विवेकानंद है, उन्होंने डॉक्टर बसु को अपने गले से लगा लिया, है ना। अब देखिए, पेड़ पौधों के विषय में डॉक्टर बसु की खोजों से प्रभावित होकर जर्मन वैज्ञानिक उन्हें एक पूरा विश्वविद्यालय सौंपने को तैयार हो गए। देखिए बच्चों, उन्हें इस सारी खोजों से देखिए उन्हें एक पूरा का पूरा जो है विश्वविद्यालय सौंप देने का जो है तैयार हो गए थे लोग, ठीक है। परंतु डॉक्टर बसु ने उनसे कहा, मेरा कार्य क्षेत्र भारत ही रहेगा, ठीक है, यानी कि जहां पर वो कार्य करेंगे वो उनका देश जो है वो भारत ही रहेगा, इसलिए मैं अपने देश के महाविद्यालय में काम करता रहूंगा, जिसमें मैंने उस समय काम करना शुरू किया था जब मुझे कोई जानता भी नहीं था। ठीक है, डॉक्टर बसु के इस कथन से उनका देश प्रेम झलकता है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे हमने देखा कि जब उन्हें पूरा का पूरा महाविद्यालय, देखिए पूरा एक विश्वविद्यालय उन्हें दिया गया, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं मेरा जो कार्य क्षेत्र है वो भारत ही रहेगा, ठीक है, जहां से जब उन्हें कोई जानता नहीं था उन्होंने तब वहां पे कार्य करना शुरू किया था, है ना। तो देखिए बच्चों, ये अध्याय हमारा पूरा हो चुका है। हमने यहाँ पे जान लिया डॉक्टर बसु के बारे में कि उन्होंने क्या क्या किया, है ना। आइए बच्चों, अब हम देखते हैं इस पार्ट से अभिप्रेरणा। देखिए क्या है, प्रकृति के प्रति प्रेम एवं लक्ष्य के लिए सकारात्मकता के गुण जानेंगे, है ना बच्चों। हमने अब यहाँ पे पढ़ा कि डॉक्टर बसु के अंदर जो है बच्चों प्रकृति के प्रति जो है कितना ज्यादा प्रेम है ना। आइए आप देखिए शब्दों का पिटारा। देखो, संध्या यानी कि शाम, आंधी, तेज हवा, खोज, आविष्कार, गुलाम, दास या नौकर, अद्भुत यानी कि अनोखा, अचंभा, आश्चर्य, विचित्र, अनोखा, प्रारंभिक, शुरू की या फिर शुरुआती, स्वाभिमानी यानी कि बच्चों आत्मसम्मान, अनुभव, जानकारी, तजुर्बा, ठीक है, विश्वास, इसका अर्थ है बच्चों यकीन या फिर भरोसा, साक्षात यानी कि सम्मुख, सामने, उपाधि, सम्मान, सिद्ध, साबित,
प्रसिद्ध यानी कि विख्यात, मशहूर। तो देखिए बच्चों, ये था हमारा अध्याय जो कि पूरा हो चुका है। अब बच्चों इसके आगे आपको दिए गए अभ्यास के प्रश्न होता है, तो आप सभी बच्चे इन प्रश्नों को अच्छी तरीके से पूर्ण करेंगे। तो चलिए बच्चों, आज की कक्षा में सिर्फ और सिर्फ इतना ही। अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय बच्चों।